माननीय स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग को अच्छी तरह से पता है कि हम लोग इस समय क्या पढ़ रहे हैं। इस समय हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जैसा कि हमने क्लास में पीछे हम बता चुके हैं आप लोगों को कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए, और ख़ासकर जो स्टूडेंट, जो कैंडिडेट सिविल सर्विसेज, चाहे वो स्टेट का हो, चाहे सेंट्रल का हो, चाहे कोई कंपटीशन दे रहे हों, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि किसी विदेश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर उसको आप जानते हैं तो और कुछ चीज़ समझने में, कोई लॉ समझने में आपको आसानी होती है। तो हम लोग अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, और इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम अभी पिछले क्लास में आर्टिकल 12 पढ़े थे, और आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आर्टिकल 13। जैसा हम लोगों को पता है, पिछले क्लास में हमने बताया भी था, हम लोग पढ़े थे कि जो फंडामेंटल राइट है, जो फंडामेंटल राइट है, यह संविधान के किस पार्ट में है? ये संविधान के पार्ट 3 में है। और फंडामेंटल राइट क्या होता है इसको बताए हैं। ये बेसिक राइट है जो कि बहुत ही जरूरी है उस व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, क्योंकि बिना उसके कोई एक व्यक्ति विकास नहीं कर सकता। बेसिक राइट है उसके। तो आज जो है हम आर्टिकल 13 की बात करेंगे, और जहाँ तक के पूरे फंडामेंटल राइट्स की बात है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से 35 तक ये दिया हुआ है। क्या दिया गया है? फंडामेंटल राइट। और हम 12 पढ़ चुके हैं, आज हम 13 पढ़ रहे हैं। तो आर्टिकल 13 क्या कहता है? लॉज इनकॉन्सिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये कह रहा है कि जो फंडामेंटल राइट्स है, यानी इसमें ना तो कोई कमी की जा सकती है, इसमें जो इससे कोई भी असंगत चीज़ है जो उस पर लागू नहीं होता, यानी उससे इतर चीज़, कोई अलग चीज़ जो फंडामेंटल राइट्स के निगेटिव में हो, वो चीज़ किया नहीं जा सकता, और उसमें कमी नहीं की जा सकती। किसमें? इसी यानी फंडामेंटल राइट में। जो अगर कोई भी ऐसा कानून बनता है किसी के भी द्वारा, मोस्टली तो पार्लियामेंट कानून बनाने का काम करती है, जैसा कि मैंने पिछले बताया कि पार्लियामेंट कानून बनाती है। लेकिन अगर कोई ऐसा कानून पार्लियामेंट बनाती है जो कि आर्टिकल 13 के का जो संदर्भ है, जो कॉन्टेक्स्ट है, उससे डिफरेंट है, या उसके राइट में कमी करता है, तो वो क्या होगा? वो वाइड होगा। इसको समझने के लिए कुछ क्लासेज हैं जो दिया गया है। फर्स्ट क्या है? ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारा ये संविधान एग्जीक्यूट हुआ, इन संविधान के प्रारंभ की तारीख 26 जनवरी 1950, तो उससे पहले जो भी कानून लागू थे, अगर वे कानून इस फंडामेंटल राइट्स, यानी जो आर्टिकल के 13 के जो एक्सप्लेनेशन है, उसका विरोध करते हैं, तो क्या होगा? वो नल एंड वाइड होगा। सेकंड, द स्टेट शैल नॉट मेकिंग एनी लॉ व्हिच टेक्स अवे और एब्रिजेस द राइट कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट। अभी क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो स्टेट है वह ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो इसके जो एक्सप्लेनेशन है, यानी इसका जो संदर्भ है, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, इसका जो पावर है, ये जो हमको प्रोवाइड कराता है, उसमें कोई कमी करे, यानी कोई जो उसमें
चाहे वो छोड़ने वाली बात हो कि उसका जो राइट दिया जा रहा है उस राइट को छोड़ दिया जाए या उस राइट को कम कर दिया जाए। तो ऐसा नियम, ऐसा बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा, किसी के द्वारा बनाया गया कानून, निर्देश, आदेश, रेगुलेशन उस सीमा तक जीरो होगा जिस सीमा तक इस आर्टिकल 13 का विरोध करेगा, यानी इस 13 के से अलग होगा। अब जो थर्ड है उसके दो क्लाज हैं, ए और बी, उसके दो क्लाज। एक में लॉ को बताया गया है और एक में क्या बताया गया है, लॉज इन फोर्स। तो जो लॉ है उसकी क्या बात करता है, इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाइलॉ, रूल, रेगुलेशन और नोटिफिकेशन, कस्टम। ये क्या कह रहा है कि लॉ इसके अनुसार, यानी आर्टिकल 30 के अनुसार लॉ क्या है, कोई ऑर्डिनेंस है, कोई ऑर्डर है, कोई बाइलॉ है, रूल है, रेगुलेशन है, नोटिफिकेशन है और कस्टम है। यानी ये जितनी सारी चीजें हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं, ये लॉ के अंतर्गत आती हैं, जितनी सारी चीजें मेंशन है। अब क्या है, लॉज इन फोर्स। अब ये किसकी बात करता है, इंक्लूड्स लॉज पास्ड आर मेड बाय अ लेजिस्लेशन और अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये बोल रहा है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ उससे पहले जो भी लॉज प्रिवेल कर रहा था, जो भी लॉज प्रिवेल कर रहा था और लॉज इन फोर्स था, यानी पहले से प्रवृत्त था, पहले से लागू था, लेकिन उसमें जो भी चीज मेंशन थी अगर वह विरोध कर रही है आर्टिकल 13 की तो भी वाइड होगी। फोर्थ में क्या है, नथिंग इन दिस आर्टिकल shall apply to any amendment of this constitution made under article 368। अभी कह रहा है फोर्थ कि अगर कोई अमेंडमेंट होता है आर्टिकल 13 में, आर्टिकल 13 में कोई अमेंडमेंट होता है, पार्लियामेंट अमेंड करती है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, किस आर्टिकल के द्वारा, आर्टिकल 368। जो भी अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वो किस आर्टिकल के द्वारा किया जाता है, आर्टिकल 368। इसमें जो प्रोसीजर दिया हुआ है कैसे अमेंडमेंट किया जाएगा, इसी के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट होता है। यह अमेंडमेंट का जो प्रोविजन है, यह पार्ट 20 यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट 20 में आर्टिकल 368 में क्या दिया गया है, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट की बात किसमें है, पार्ट 20 में, पार्ट 20 के आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट दिया गया है, क्या प्रोसीजर होगा अमेंडमेंट करने का कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ क्या हो रहा है कि अगर आर्टिकल 368 के द्वारा कोई भी अमेंडमेंट किया जा रहा है आर्टिकल 13 में तो वो इस पे लागू नहीं होगा। यानी एक तरह से आप कहा जाए तो जो आर्टिकल 13 है या जो फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, उसके लिए बहुत बड़ा क्या है, ये क्या काम करता है, जो आर्टिकल 12 से 35 है इसके लिए बहुत मजबूत पिलर का काम करता है, स्ट्रांग पिलर। किसका काम करता है, स्ट्रांग पिलर का काम करता है, क्या, ए। क्योंकि अभी आपने देखा कि 368 के द्वारा किया गया अमेंडमेंट इस पर लागू नहीं होगा। यानी जो इसका टोटल क्लाज है 1 2 3 4, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसके शब्दों पर ध्यान दें तो यही मूल रूप से हमको वह प्रोवाइड करा रहा है, वह सारे राइट, वह बेसिक राइट, वह फंडामेंटल राइट्स जो नेक्स्ट आर्टिकल 14 से लेकर के और 35 के बीच में हमको मिलता है। क्योंकि यह क्या करता है, ये जो हमारी गवर्नमेंट है
जो हमारी सरकार है उसको क्या करता है, उसको एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, बाध्य कर देता है वो करने के लिए कि आप जो बेसिक नीड्स है, जो बेसिक राइट है, व्यक्ति का फंडामेंटल्स हैं, उसमें कोई कमी न की जा सके। यानी अगर कोई संशोधन किया जा सके या कुछ हो तो बहुत ही अपरिहार्य कारणों से, बहुत विशेष स्थिति में, बहुत जरूर तभी किया जाए, नहीं तो मत किया जाए। तो ये आर्टिकल 13 है और मुझे लगता है कि ये आर्टिकल 13 समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और आज का क्लास यहीं तक। और फिर इसको आप देखते रहिए, जो बना हुआ है प्लेलिस्ट बनी हुई है उस पर आप देखते रहिए कि क्या है क्या नहीं है, उसको विचार कीजिए, उस पर चिंतन कीजिए, क्योंकि जितने थॉट प्रोसेस आपका डेवलप होगा, बिना थॉट प्रोसेस के कोई व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता। आप कितना भी ज्ञानी बन जाए, कुछ हो जाए, लेकिन जब तक एग्जीक्यूशन नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बहुत अति आवश्यक है कि आप जो काम करें बिल्कुल शेड्यूल से करें और शेड्यूल वाइज करके उसको आप पढ़ें, समझें और वीडियो को देखें। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप इसको। और रेगुलर जब भी वो समय मिलेगा मैं ज़रूर आपको ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, भगवद गीता, ऐसे करके एक एक लाइन, एक एक चौपाई, एक श्लोक करके हम आपको समझाएंगे, जिससे मैं चाहता हूँ कि आपको जो मिले क्या है, आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी मिले। नॉलेज क्या हो, ऑथेंटिक जानकारी होनी चाहिए आपके पास, जिससे जो है आप उसका लाभ अपने जीवन में उठा सकें। और जो जाने वो अच्छे से जाने, तभी उसका लाभ है। जो आप जानेंगे वो सही जानेंगे, तभी उस चीज़ का आप लाभ अपने जीवन में उठा सकते हैं, नहीं तो उसका लाभ आपको कभी नहीं मिलेगा। ओके, थैंक यू।